मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य भर के लगभग 19,80,000 छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के तहत 86 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी शिक्षा को सुगम बनाना है। सरकार ने जिड़िया जलाशय योजना के लिए 9 करोड़ 28 लाख रुपए स्वीकृति किया है। इस योजना के तहत जल संग्रहण की बेहतर व्यवस्था होगी, जिससे क्षेत्र के हजारों किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। यह कदम कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। छत्तीसगढ़ में 32 लाख राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। नवंबर से इन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा। खाद्य विभाग के अनुसार पात्रता पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने पर राशन दोबारा मिलेगा। विभाग ने लोगों से जल्द सुधार कार्य कराने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना के बाद पढ़ाई दोबारा पटरी पर लौटने लगी है। कक्षाओं में शिक्षकों की उपस्थिति से बच्चों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में यह कदम सराहनीय माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही गरीब और बेघर परिवारों के लिए आवास विकास की नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत जरूरतमंदों को पक्का घर मुहैया कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य सभी को मूलभूत सुविधाओं से युक्त सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। सरकार ने 21 अक्टूबर को अतिरिक्त सरकारी छुट्टी घोषित की है। जारी आदेश के अनुसार इस दिन स्कूल, कॉलेज समेत सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। त्योहार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आमजन और सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। अलग अलग अभियानों में 9 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गौवंश को अवैध रूप से बूचड़खाने ले जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर मामला दर्ज किया है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में हरित विकास के साथ साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मंजूरी दिलवाई। योजना के तहत रायपुर में 4 नए पुल और अन्य जिलों की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 94% मामलों में पति पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की जांच में यह गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। डुप्लीकेट लाभार्थियों के कारण सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, जिस पर जल्द कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में ठंड की दस्तक के बीच बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का असर बढ़ेगा। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्कूलों में अब छात्रों को साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। राज्य में हर 20 मिनट में ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज हो रही है। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए यह पहल छात्रों को जागरूक बनाने और डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क करने के लिए शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से दीपावली से पूर्व वेतन भुगतान की मांग की है। फेडरेशन का कहना है कि त्योहार के मद्देनजर समय पर वेतन मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक सुविधा होगी। उन्होंने सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में मरीजों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ सामने आया है। 88 बैच फेल होने के बावजूद सरकार 9M इंडिया कंपनी से लगातार दवाएं खरीद रही है। जांच में दवाओं की गुणवत्ता खराब पाई गई, बावजूद इसके सप्लाई जारी है। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। बिलासपुर जिले के लगभग 1,100 स्कूलों में अब स्मार्ट टीवी से पढ़ाई शुरू की जाएगी। इससे बच्चों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिलेगा और पढ़ाई और भी आसान व रोचक होगी। यह पहल शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों की बेहतर सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए लाई गई है। छत्तीसगढ़ में जनगणना की तैयारी के तहत नगरीय क्षेत्रों में प्री टेस्ट का काम शुरू हो गया है। जनगणना निदेशक ने 17 अक्टूबर को सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्री टेस्ट की प्रगति, चुनौतियों और आगामी कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बन रही नई विधानसभा भवन खास होगी। 324 करोड़ की लागत से 52 एकड़ में तैयार हो रहे इस भव्य परिसर में 24 स्पेशल रूम होंगे। कर्मचारी के अभद्र व्यवहार से परेशान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की शिकायत पर देर रात कृषि विभाग ने कार्रवाई की। विभाग ने संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि शासकीय कार्य में अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 60 नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटते हुए आत्मसमर्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार की रणनीति सफल हो रही है और मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। बस्तर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य होंगे। छत्तीसगढ़ में डबल केज व्हील ट्रैक्टर के उपयोग पर रोक को लेकर हाईकोर्ट में विभागीय सचिव ने हलफनामा पेश किया है। हलफनामे में जिला प्रशासन को सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का उद्देश्य कृषि भूमि की सुरक्षा और पर्यावरण को नुकसान से बचाना है।
छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में फंगस लगी दवाएं मरीजों को दी जा रही थीं। खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। सीजीएमएसएससी ने तत्काल कार्रवाई करने का दिया आदेश। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जल जीवन मिशन से बड़ा बदलाव आया है। अब दूर दराज गांवों तक पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को पानी के लिए होने वाली परेशानियों से राहत मिली है। रायपुर में गृह निर्माण मंडल ने गुणवत्तापूर्वक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें बताया गया कि अगले कुछ महीनों में 1500 करोड़ की नई आवास योजना शुरू होगी, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्का घर देना है। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी गई है। साथ ही किसानों के खातों में बोनस राशि भी ट्रांसफर की गई है। इस योजना से किसानों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार दीपावली पर पेंशनरों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 4.5 लाख पेंशनरों को 2% बड़ी महंगाई राहत मिल सकती है। इसका निर्णय आगामी कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत संकल्प योजना के तहत छत्तीसगढ़ में स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। 25 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा 3,100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य। सरकार ने खरीदी की पूरी तैयारी की। किसानों को समय पर भुगतान का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव के अवसर पर इसका लोकार्पण करेंगे। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा देते हुए उनके वेतन में 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सभी वर्गों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उज्ज्वला योजना से बस्तर क्षेत्र की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। रसोई गैस मिलने से धुएं से मुक्ति मिली है, स्वास्थ्य सुधरा है और समय की बचत से महिलाएं अन्य कार्यों में भी सक्रिय हो रही हैं। अगले 3 दिन तक पूरे देश में बैंक, स्कूल और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है। लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। रायपुर के आईटी संस्थान में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक छात्र ने एआई की मदद से छात्रा का अश्लील वीडियो बना डाला। पुलिस जांच में आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल से कई फर्जी अश्लील इमेज बरामद हुई हैं। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में डीएवी जानता के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 17 कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतकर राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुए। छात्रों की सफलता पर विद्यालय में खुशी का माहौल है। छात्रों के लिए राहत खबर है। अब छात्रवृत्ति की राशि सीधे उनके बैंक खातों में समय पर ट्रांसफर की जाएगी। इस फैसले से छात्रों को आर्थिक सहायता समय पर मिलेगी और पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने डिजिटल सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को गांव में ही मिलेंगी डिजिटल सुविधाएं, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। लोगों ने पहल का स्वागत किया। कस्तूरबा विद्यालय की 5 शिक्षिकाओं को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। राज्य स्तर पर मिली इस मान्यता से विद्यालय में हर्ष का माहौल है। शिक्षिकाओं को मिली सराहना। कांकेर जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक भालू रोज राय के मंदिर में आकर घंटी बजाता है। ग्रामीणों के अनुसार भालू बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मंदिर परिसर में आता है। वन विभाग ने जांच शुरू की है।